हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 से रिलेटेड स्पेक्ट्रम की सीरीज की, है ना, जिसके अंदर हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे डिफरेंट सीरीज कौन कौन सी होती हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 11 की इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सिर्फ बात कर रहा है मैथ्स मिरेकल। कुछ बच्चे हमारे पास मैसेज से आया है, उन्होंने ये बोला, सर आप अपनी खामियों को, अपनी बदनामियों को भी आप इतनी सफाई से, इतनी क्लैरिटी से कैसे एक्सपोज कर देते हैं अपने चैनल पे, यूट्यूब की चैनल पे। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों पहले जब मैं 10 डेज़ के लिए ड्यूरेशन में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, तो हमारे कुछ बच्चे उन्होंने मैसेज लिखा था कि सर आप रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हो, ये तो सही चीज़ नहीं है ना। तो मैंने वही बात को पिछले वीडियो में ये बात बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि यार कुछ फैमिली रीजन होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया था। तो उसी का जवाब बच्चों ने दिया है कि सर आप कैसे इतनी क्लैरिटी से अपनी खामियों को भी बता देते हो। तो स्टूडेंट्स क्या है, देखो हमारा और आपका एक दिल का रिश्ता बना हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हम अगर आपको नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ झूठ बोल रहे हैं या किसी तरह की बातें, आपको XYZ आप समझ सकते हो ना। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप जब तक क्लैरिटी से एक दूसरे को समझा नहीं पाएंगे, एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, तब तक वो दिल का रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। तो बस उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिफरेंट सीरीज़ के लिए किस तरह के डिफरेंट सीरीज होते हैं ना। तो देखो एक बात याद रखो, इसके प्रीवियस वीडियो में जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे तो हमेशा एनर्जी लॉस होएगा, एनर्जी एमिट होएगा, और जब लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी सप्लाई होएगा। इसी बात को हम यहाँ पे लिखा है। इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट सीरीज मिलेंगे आपको, डिफरेंट सीरीज मिलेंगे। अब डिफरेंट सीरीज कौन कौन से होते हैं, तो स्टूडेंट्स डिफरेंट सीरीज होते हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज। वो हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तो देखो सबसे पहले 7 लाइन आपको लेना है ना। ये पहला लाइन आप नीचे से ले लो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, 6 लाइन और 7 लाइन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखो कि नीचे वाला जो ये दोनों लाइनों के बीच में स्पेस ज़्यादा रहेगा, फिर इन दोनों लाइनों के बीच में पहले वाले से कम, फिर पहले वाले से कम, फिर पहले वाले के से कम, फिर कम कम कम, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि क्लास 11 में हमें 7 तक ही पढ़ना है, हमें 5 जो है टोटल पी फंड यानी 5 सीरीज तक ही पढ़ना है, तो हमें ज़्यादा मारामारी नहीं करना है ना। तो इन दोनों लाइनों के बीच में N1 और N2 लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा, कम 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 और कम, इस तरह से होता जाएगा। अब देखो, अब ये जो सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेकंड लाइन से फर्स्ट लाइन पे एरो का चिन्ह ड्रॉ करना है, फिर थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन पे, फोर्थ लाइन से फर्स्ट लाइन पे, फिफ्थ लाइन से फर्स्ट लाइन पे, 7 लाइन से फर्स्ट लाइन पे, है ना। आप नीचे में तीर का मार देना, तो देखो कितना अच्छा दिखने लग गया ना, बहुत अच्छा दिख रहा है। और यही है आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइमन सीरीज। इसी तरह से सेम स्टूडेंट्स, जब आप सेकंड लाइन पे आपको ड्रॉ करना है तो थर्ड लाइन से आप इसमें ड्रॉप करोगे, फोर्थ लाइन से ड्रॉप करोगे एरो का चिन्ह, फिफ्थ लाइन से 6 और 7 लाइन से, इस तरह से इसको हम बोलेंगे बाल्मर सीरीज। और इसी तरह से जब थर्ड लाइन हमारा बेस लाइन हो जाएगा तो फोर्थ लाइन से हमारा ड्रॉप होएगा, फिफ्थ लाइन से, 6 लाइन से, 7 लाइन से, इसको हम पार्सन सीरीज बोलते हैं। इसी तरह से जब हम फोर्थ को बेस बना के अगर हम बात करेंगे ब्रैकेट सीरीज का, तो फिफ्थ वाले लाइन से ड्रॉप करेंगे, 6 वाले लाइन से और 7 वाले लाइन से, ये ब्रैकेट सीरीज हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम फिफ्थ लाइन को बेस लाइन बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि 6 लाइन से और 7 लाइन से हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, जिसको हम पी फंड। अच्छा, इसके बाद जो एनर्जी लेवल, एक्चुअली ये देखो, ये जो लाइमन सीरीज होता है वो हमेशा माइनस में इसकी एनर्जी लेवल होती है, 313.6 किलो कैलोरी, ध्यान से इसके एनर्जी लेवल है। उसी तरह से N2 का जो है स्टूडेंट्स -7.8.4 किलो कैलोरी होता है स्टूडेंट्स। इसके बाद पार्शियल सीरीज का 38.84 किलो कैलोरी, इसके बाद पी फंड सीरीज का 19.6 किलो कैलोरी, और इसके बाद जो पी फंड सीरीज है उसको 12.5 किलो कैलोरी। ये ध्यान से, एक्चुअली इसका कैसे होता है स्टूडेंट्स, इस तरह के एनर्जी लेवल कैसे आता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, आपको बता देंगे। अब जरा देखिए N1 N2 N3 ये क्या है स्टूडेंट्स, एक चला का ऑर्बिट है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ऑर्बिट है। ऑर्बिट है ना, मान लीजिए ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो अगर आप मान लो इसको N1 N2
N2 N3, तो इस तरह का ये ऑर्बिट है जिसकी वजह से आप ये हमारा सीरीज बनता है। आपने देखा ना कि एनर्जी लेवल हायर से लोअर की तरफ जाएगा तो हमेशा एमिट करता है। क्या करता है स्टूडेंट? एमिट करेगा, एनर्जी लॉस होएगा। ये जो पूरी फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये जो हमारी जो पूरी फंक्शन है, जो सीरीज की फंक्शन हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइमन सीरीज जितने भी हैं सब के सब जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इक्वेशन पे ही डिपेंड होता है, इक्वेशन पे ही हमारा फाइनल होता है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद होगा तो हमने आपको बताया था कि 1/λ इक्वल टू RH 1/n1 के स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो ये क्या था, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में हमने ये राइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हमने निकाला था, फाइंड किया था। अब हम बात करेंगे कि लाइमन सीरीज एक्चुअली कैसे फाउंड होता है। तो देखो लाइमन सीरीज n बराबर 1, ऑर्बिट बराबर आपको याद रखना है कि ये जो ऑर्बिट n बराबर 1 है, अगर आप राइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में n1 के जगह अगर आप 1 रखेंगे तो पूरी की पूरी सीरीज आपको निकल के बाहर आएगी। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज। पासन बाल्मर के लिए आपको n बराबर 2 रखना पड़ेगा, पासन के लिए 3 और इसी प्रकार ब्रैकेट के लिए 4 और पी फंड के लिए 5 रखेंगे। तो क्या रखेंगे? n1 बराबर, सिर्फ n1 बराबर याद रखोगे, सिर्फ और सिर्फ n1 बराबर। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं 1/n1। यहाँ पे n1 हमें निकालना है लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के लिए n हमें कितना चाहिए था? 1। तो आप यहाँ पे n1 की जगह 1 रख दो स्टूडेंट्स, n1 की जगह 1 रखोगे और पूरी कैलकुलेशन करोगे तो जैसे ही n1 बराबर 1 रखेंगे तो n2 बराबर 1 से ज़्यादा ही, मतलब 1 है यहाँ पे, n1 बराबर 1 रखा तो ये यकीन मानो आप कि n2 का जो कैलकुलेशन आएगा 2, 3, 4 और इससे ज़्यादा ही आएंगे, इधर आगे एक्सटेंड होता रहेगा। तो इनमें से कोई भी आ जाएगा। तो आपको तो सिर्फ n1 बराबर 1 ही चाहिए था, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि ये लाइमन सीरीज था। अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करेंगे स्टूडेंट्स, बाल्मर सीरीज की बात करेंगे तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमें जो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, n1 की जगह बस हमें 2 रख देना। व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू नंबर 2, तो n1 की जगह आप 2 रखोगे तो n2 बराबर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे मिलेगा। मतलब ये यकीन मानो कि अगर n1 बराबर 1 रखे हो तो n2 बराबर 2 से ज़्यादा आएगा, n1 बराबर 3 रखोगे तो n2 बराबर 3 से ज़्यादा आएगा। उसी तरह से अगर आप पाशन रखोगे स्टूडेंट्स, पाशन वैल्यू, तो पाशन का देखो ना, पाशन का कहाँ पे n1 बराबर 3 है। तो अगर आप n1 बराबर 3 अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि n2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा, यानी कि 4, 5, 6, 7 ऐसे ही आएगा। अगर हम ब्रैकेट सीरीज की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ब्रैकेट सीरीज कहाँ पे है? आप देखो ना, ब्रैकेट सीरीज कहाँ पे है? 4 पे है, n1 बराबर 4, यानी ऑर्बिट नंबर 4 पे है। तो अगर आप ब्रैकेट सीरीज पे 4 पे रखोगे स्टूडेंट्स, तो जब आप 4 पे रखोगे तो n2 की वैल्यू क्या होगी? 4 से ज़्यादा होगी, यानी कि 5, 6, 7, 8। इसी तरह से आप पी फंड सीरीज की बात करेंगे, पी फंड सीरीज की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो पी फंड सीरीज आप देखो, एक्सप्रेशन में देखो, आपका जो ड्राइंग में देखो, पी फंड सीरीज कहाँ पे जाता है? ये 5 पे जा रहा है स्टूडेंट्स। तो n1 बराबर अगर आप 5 रखते हैं तो n2 की वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी। बहुत आसान है, 5 से ज़्यादा आएगी, यानी 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो सीरीज आपको कितना आसानी से, मैथ्स मिरेकल आपको 10 मिनट के अंदर बिल्कुल ही आसानी से समझा दिया है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जहां भी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो या फेसबुक पेज पे देख रहे हो, तो वीडियो को सेलेक्ट करके सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर फैलाइए। क्यों हम अगले वीडियो में मिलेंगे और जिसमें हम आपको बताएंगे क्वांटम नंबर, बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मैं अभी तक पढ़ा रखा हूँ वैसे ही हम आपको बताएंगे क्वांटम नंबर। बिल्कुल मेमोरी में फिट करवा दूंगा, मेमोरी में याद करवा दूंगा। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।